प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे। 8.2 के लास्ट 2 क्वेश्चन बच गए और उसके पार्ट्स हैं बेटा, वो कर रहा हूँ। पूरा ध्यान बोर्ड पे दें, बहुत अच्छी मेहनत करें, अपने समय का सदुपयोग करें। ध्यान दें बेटा बोर्ड पे। एक्सरसाइज 8.2 बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। बेटा 7 तक सारे कर दिए थे, 8 का फर्स्ट कर रहा हूँ। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है। कोस ए प्लस बी यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू 1/2 है। अच्छा जी, a प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है। a बड़ा है b से, फाइंड a एंड b। बेटा a है ना, वो बड़ा है b से। एंगल a और b बताओ क्या है। ठीक है, पूरा ध्यान दें। a माइनस बी। बेटा साइन की 1/2 वैल्यू कहाँ होती है? इसे ऐसे लिख दो एक बार, 1 मिनट रुकिए। साइन a माइनस बी, साइन की 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो इसे लिख दे साइन 30, क्योंकि साइन 30 1/2 के इक्वल है। तो 1/2 की जगह क्या लिखा? साइन 30। साइन 30 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ साइन की टर्म थी, साइन से साइन कैंसिल। a माइनस बी कितना आया? 30 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, a प्लस बी, कोस a प्लस बी लिख लें। 1/2 वैल्यू कहाँ होती है कोस की? कोस की 1/2 वैल्यू 60 डिग्री, तो इसे लिखे कोस 60 डिग्री। मेरे बच्चों कोस से कोस कैंसिल, a प्लस बी कितना आया? 60 डिग्री। इसे इक्वेशन सेकंड मान लें। ठीक है, हमें करना क्या है? a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से a b की वैल्यू निकालें। a माइनस बी 30 डिग्री है बच्चों, a प्लस बी 60 डिग्री है, ये लिख दिया a प्लस बी 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a 2a 60 30 बच्चों 90, तो a की वैल्यू 45, 90/2 45, a 45 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 45 डिग्री, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b कितना है बेटा? 60 माइनस 45 कितना आया? 15 डिग्री। ठीक है बेटा, अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना? a बड़ा है ना b से? हाँ, ये भी दे रखा था, मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, अब पहुँच जाएँ 8th का सेकंड पार्ट। बहुत आसान है। किसमें बेटा? 8th का सेकंड पार्ट। क्या है बेटा 8th का सेकंड पार्ट? tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। tan a माइनस बी 1/√3। a प्लस बी वही 0 से 90 के बीच में, a बड़ा है b से, a और b बताओ। वही बेटा a बड़ा है b से, एंगल a और b बताना है। ठीक है, ध्यान दें। tan a प्लस बी, बेटा tan की वैल्यू √3 कहाँ होती है? 60 डिग्री पे, tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल, a प्लस बी कितना आ गया? इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों a माइनस बी, tan 1/√3 बेटा 30 डिग्री पे रहता है, कितने पे? 30 डिग्री पे। ठीक है, tan से tan कैंसिल, a माइनस बी कितना आया बच्चों? 30 डिग्री। इक्वेशन सेकंड। ठीक है बेटा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करें। ये a माइनस बी 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर दें बच्चों। बेटा प्लस b माइनस b कैंसिल, a कितना हो गया? 2a। बच्चों 60 30 90 डिग्री, तो a कितना आया? 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पुट कर दें। ठीक है बेटा, ये b इस तरफ माइनस का, इस तरफ जाएगा प्लस का, ये प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का। 45 माइनस 30 15 डिग्री, b की वैल्यू 15 डिग्री। ठीक है बेटा, a की 45, a बड़ा है ना b से, ये भी प्रूफ हो गया। और a b की वैल्यू पूछी थी, वो भी निकाल दी। अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है। ये दे रखा था tan था, तो हमने ये देखा √3 tan की वैल्यू कहाँ होती है? 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल, a प्लस बी कितना है? 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। बेटा tan a माइनस बी 1/√3। ठीक है बच्चों, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा?
1/√3 वैल्यू कहाँ होती है tan की, 30 डिग्री पे, tan से tan कैंसिल, a माइनस बी 30। दो इक्वेशन आ गई बच्चों, दोनों इक्वेशन से क्या की, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। समझ गए ना, बिल्कुल आसान है बेटा। 8th के दो ही पार्ट थे, दोनों कर दिए। क्वेश्चन नंबर 9th पे आ जाइए। 9th ये है बेटा, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताना है क्या स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। साइन a प्लस बी 9th का फर्स्ट पार्ट है। साइन a प्लस बी किसके इक्वल दे दिया बच्चों, साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस साइन बी। ठीक है बेटा। ये पूछा है होल्ड व्हेन a 60 डिग्री b 30 डिग्री, a 60 डिग्री और b 30 डिग्री। कह रहा है कि ये बताओ अगर मैं एंगल की वैल्यू ये रखूं तो क्या ये ठीक है, ये बताना है। ठीक है बच्चों। बेटा वैसे स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, देखो नोट करवा दूँ, नोट कर लेना। साइन a प्लस बी होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है बेटा। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। बेटा साइन a माइनस बी क्या होता, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ठीक है बच्चों। प्लस हो तो यहाँ प्लस, माइनस हो तो माइनस। समझ गए ना, ये होता है फॉर्मूला। अब लो वैल्यू पुट करके देख देते हैं, a 60 डिग्री b 30 डिग्री। बेटा साइन a 60 डिग्री और b क्या है 30 डिग्री गिवन है। यहाँ साइन a 60 डिग्री और साइन b 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। बेटा साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 90 1 और ये 2 एलसीएम लो, √3 + 1। क्या दोनों इक्वल आए, नहीं आए, नहीं है बेटा इक्वल। इट इज़ नॉट ट्रू, ये फॉल्स है। समझ गए ना, अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बेटा। फॉर्मूले बेटा नोट कर लेना फिर नोटबुक में। सेकंड पार्ट क्या है बेटा 9th का, सेकंड पार्ट ये है बच्चों, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज। बेटा ये कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी व्हेन थीटा इंक्रीजेज। यहाँ ये सिर्फ बात कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। किसकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 डिग्री। ठीक है ना, हम सिर्फ उसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं। अब एक बार चेक करके देखो क्या ये बात ठीक कह रहा है कि वैल्यू बढ़ती जाती है। एक बार ध्यान देना, छोटी सी बात बता रहा हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ले ली। अब ये बताऊंगा बढ़ रही है घट रही है। साइन की पूछी है ना, साइन थीटा 0 पे क्या रहती है 0, 30 पे बच्चों 1/2, 45 पे क्या रहती है 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे क्या रहती है 1। बेटा बढ़ती जा रही है। देखो 0 पे 0 थी, 90 पे कहाँ पहुँच गई 1 पे। धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती जा रही है। समझ गए ना, ये 0 0 ही है। 1/2 होता है 0.5 लगभग, 1/√2 रहता है लगभग 0.7, √3/2 0.8 और 1 1 है। बच्चों वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है। समझ गए ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इंक्रीज। जब थीटा बढ़ाते जा रहे हैं ना तो वैल्यू भी क्या है, बढ़ती जा रही है। अच्छी तरह क्लियर ना, हैंड स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ गए बेटा। ठीक है जी, पक्का क्लियर ना। लिख देना साइन 0 पे 0 डिग्री है, साइन 90 पे क्या है 1 डिग्री, 45 पे 1/√2। व्हेन वी थीटा इंक्रीज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज आल्सो इंक्रीज, स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे पहुंचे। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इंक्रीज। बेटा कोस थीटा की पूछ ली कि जब थीटा बढ़ता है ना तो वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अभी चेक करूँ, बताओ 0, 30, 45, 60, 90। कोस थीटा 0 पे रहता है 1। ठीक है बेटा। 30 पे क्या रहता है √3/2, 45 पे रहता है 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे 0। बेटा जब थीटा बढ़ाता जा रहा हूँ ना, देखो बढ़ रहा है ना 0, 30, 45, 60, 90। एंगल की वैल्यू तो कम होती जा रही है। 0 पे तो 1 है और 90 पे 0 है। क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, पहले बड़ी है फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। जब एंगल बढ़ रहा है ना तो वैल्यू घट रही है। समझ गए ना। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी, ये तो कह रहा है कि एंगल बढ़े तो वैल्यू भी बढ़े।
जबकि वैल्यू क्या है, घट रही है, तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। समझ गए बच्चों, अच्छी तरह क्लियर ना। साइन का एंगल बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ती है, कोस का एंगल बढ़ता है ना तो वैल्यू घटती है। समझ गए ना, इसलिए उसने जो कहा स्टेटमेंट वो क्या है, फॉल्स है बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाए, कोट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इज 60 डिग्री। ये कह रहा है कि कोट ए नॉट डिफाइंड एट 60 डिग्री। बेटा मैंने तुम्हें टेबल सिखाई थी, वो टेबल इतनी अच्छी तरह से सिखाई है कि उस टेबल को अगर अच्छी तरह सीख गए तो सारे क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम खुद कर सकते हो। क्योंकि टेबल देखोगे साइन की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, कोस, टेन, कोट। कोट की वैल्यू बता दो बच्चों। कोट के लिए मैंने तुम्हें क्या कहा था कि कोट ए किसके इक्वल रहता है, कोस ए बाई साइन ए, सिखाया था ना, अच्छी तरह क्लियर ना फॉर्मूला। अगर किसी बच्चे को इन फॉर्मूला में भी डाउट है ना, तो मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक करवाया था ना, फर्स्ट जो वीडियो डाली थी उसमें सारी बातें बहुत अच्छी तरह बता रखी है, एक बार वो देख लें बेटा। वो ट्रिग्नोमेट्री तो बार बार देखते रहें, बार बार करते रहें। देखो बेटा हमारा दिमाग है ना भगवान ने इस टाइप का बनाया है, हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, चीज़ों को जितनी बार बार देखेंगे, कर करके देखेंगे, दिमाग उन बातों को उतनी बार याद रखेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें क्वेश्चन करने की, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की, अपने सब्जेक्ट से, अपनी चीज़ों से जुड़े रहें। जितनी ज़्यादा बार देखेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, दिमाग में वो चीज़ें उतनी स्टोर होती चली जाएंगी। ठीक है बेटा, कोट ए क्या है, मैंने कोस ए बाई साइन ए। ठीक है, तो 60 पे पूछा है ना, तो कोट 60 क्या होगा, कोस 60 अपॉन साइन 60। बेटा कोट 60 की, कोस 60 की वैल्यू क्या है, अभी अभी बताई थी मैंने, 1/2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, 1/√3। कोट 60 क्या रहता है बच्चों, 1/√3। ये कह रहा है नॉट डिफाइन, ये तो गलत कह रहा है, समझ गया नहीं, क्यों, क्योंकि कोट 60 तो मेरे पास क्या आ गया, 1/√3। तो इसने कहा है नॉट डिफाइन, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है बच्चों, गलत है। समझ गए ना, अच्छी तरह क्लियर बेटा। 5th पार्ट पे आ जाओ, 9th का 5th पार्ट, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा कह रहा है कि साइन थीटा है ना इक्वल है किसके, कोस थीटा। कहाँ इक्वल है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। फॉर ऑल, ये सिंबल किसका है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा कह रहा है, थीटा की सभी वैल्यू पे साइन और कोस इक्वल हैं। बेटा बिल्कुल गलत कह रहा है, देखो 0, 30, 45, 60, 90, साइन थीटा कोस थीटा। साइन 0, 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। कोस क्या कहा था इसका उल्टा, ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, 0। बेटा ये टेबल बनानी मैंने तुम्हें सिखाई थी, क्या करें, 0, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड रूट, पीछे कई वीडियो में सिखा दी। ठीक है ना, उसे बहुत अच्छी तरह तैयार कर दें। देखो इसी का रोल है यहाँ भी, ये कह रहा है साइन थीटा और कोस थीटा बराबर हैं थीटा की सभी वैल्यू के लिए। 0 पे क्या दोनों बराबर हैं, तुम कहोगे सर नहीं है। एट 0 डिग्री साइन क्या है, 0 और कोस क्या है, 1 अलग हैं। 30 डिग्री पे भी दोनों अलग हैं, 60 डिग्री पे भी दोनों अलग हैं, 90 डिग्री पे भी अलग हैं। ये कह रहा है सभी वैल्यू के लिए सेम होगा, गलत कह रहा है। सिर्फ 45 डिग्री के लिए दोनों सेम हैं, बाकी किसी के लिए नहीं है बच्चों। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। समझ गए ना अच्छी तरह बेटा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह करें, बहुत अच्छी मेहनत किया करो, अपने समय का सदुपयोग करो, लगे रहो, पूरी जान लगा दो पढ़ाई के पीछे, बहुत अच्छी मेहनत करो। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।